ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਮੈਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਮੈਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ हर तरीके की स्कैन की फैसिलिटी भी मौजूद है। आओ लेके चलते हैं मैनी हॉस्पिटल जगराओं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच ऋषि जी। थैंक यू पंजाब प्लस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना था कि लोग सर्जरी जो है वो पूरा पेट खोल कर करते थे, और एक बार जब सर्जरी हो जाती थी तो उनको ये लगता था कि अब इसकी सर्जरी होगी, अब ये एक डंकी सा हो गया कि ये लोग भाग नहीं सकते, इनमें वो जान नहीं है, इनकी अगर दोबारा सर्जरी होगी तो फिर से सारा पेट उसका खोलना पड़ेगा। और एक ज़माना ये है, आप नए डॉक्टर्स ने जो नई टेक्निक्स लाए हैं, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन आप सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर दी हैं। पहले की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज 10 साल पहले की और अब की बहुत ज़्यादा उसमें भी फ़र्क पड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओपन सर्जरी क्या है। ओपन सर्जरी में हम लोग एटलीस्ट पेट के निचले हिस्से में 10 सेंटीमीटर का बड़ा एक टांका लगा के फिर हम पेट के अंदर खोल के उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पे क्या चीज़ें ठीक करनी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में वही 10 सेंटीमीटर का कट ना लगा के सिर्फ 1 सेंटीमीटर का कट लगा के हम दूरबीन द्वारा देख लेते हैं कि उसमें अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम 2-3 होल और करके उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर मैनी, जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सिस्ट से अगर हम शुरू करें लेडीज़ का, तो सिस्ट को वो लोग पहले सिंप्लिसिटी से ले लेती हैं, लेकिन बाद में वो सिस्ट बड़े हो जाते हैं और बाद में कई बार उनमें भयंकर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, और सिस्ट को निकालने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल ऑलमोस्ट सारी जनानी सर्जरियाँ लैप्रोस्कोपी द्वारा हो रही हैं। सिर्फ एक सर्जरी जो लैप्रोस्कोपी द्वारा नहीं हो सकती वो है सिजेरियन सेक्शन। वो हम आज लेप्रोस्कोपिक ऑब्वियसली नहीं कर सकते, पूरा बच्चा हमें कटना होता। अदरवाइज़ कोई भी अगर बच्चेदानी च रसौली है, अंडेदानी च रसौली है, या मान लीजिए इनफर्टिलिटी भी है, मान लीजिए उसको बांझपन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो बांझपन उसको क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। सारी रिपोर्ट्स कभी कभी लेडीज़ की ठीक आती हैं, उसके बाद भी उनको नहीं समझ आता कि वो बांझपन क्यों है। तो ऐसे सिनेरियो में हम हमेशा मरीज़ों को बोलते हैं कि आप एक ऑपरेशन का नाम जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैब, आप वो कराएं। उसमें हम क्या करते हैं, दूरबीन राही बच्चेदानी के अंदर भी चेक करते हैं। आई कैन जस्ट शो यू। इसको हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोप। ये 2.9 mm का ऑफिस हिस्ट्रोस्कोप है। ये हम बच्चेदानी के अंदर नीचे से डालते हैं और बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्सा सारा चेक करते हैं। कभी कभी बच्चेदानी जो है अंदर से 2 मुही होती है, या उसके अंदर बीच में से एक दरवाज़ा सा होता है, कभी कभी उसको काट के जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी में क्लियर कट पता लग जाएंगी कि बच्चेदानी अंदर से कोई जमांदरू नुक्स तो नहीं है, अंदर से ख़राब बनी है, या उसका अपना ओवॉइड शेप उसमें है या नहीं है, कि वो ट्रायंगुलर शेप की है कि वो हार्ट शेप की है। तो ऐसे में ऐसी अगर बच्चेदानियाँ होंगी तो उनमें बच्चा ठहरना मुश्किल है, या अगर बच्चा ठहरता भी है तो बार बार गिरता है। और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जो है इट्स लाइक अ लैप्रोस्कोप, इट्स अ बिग टेलीस्कोप। इससे थोड़ा मोटा होता है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। आगे इसमें जो है टेलीस्कोप है, पीछे इसमें हम कैमरा कनेक्ट करके 1 सेंटीमीटर के होल से हम पेट में जाते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अंडेदानी बच्चेदानी जो है वो सारी अपनी जगह पर है कि नहीं है। ट्यूब्स जो हैं वो अंदर से ठीक हैं कि नहीं, बाहर से ठीक हैं कि नहीं। ट्यूब्स जो हैं वो बच्चेदानी के पास, अंडेदानी के पास फुट कनेक्टेड है वहाँ से कि नहीं। वो सारा जो एनाटमी है वो क्लियर है कि नहीं। ना ही बच्चेदानी के ऊपर कोई फाइब्रॉइड वगैरह होगा जो हमें HSG या बाकी टेस्टों पे नहीं पता लगता है, वो भी एक बारी क्लियर हो जाता है। अच्छी बात इस केस में ये है कि इसी सिटिंग में अगर मान लीजिए आपके ट्यूब बाहर से खुला हुआ है या अंदर से ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो वो सर्जरी भी साइमल्टेनियसली इस सर्जरी के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पहले की सर्जरीज जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी दिन आराम करना पड़ता था, बंदे को परहेज़ बहुत ज़्यादा थे कि आपने आटा नहीं गूंदना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, लेकिन आजकल की जो सर्जरीज हैं वो डे केयर सर्जरीज हो चुकी हैं, और वो
लेप्रोस्कोपी सर्जरी सुबह कराई तो कई बार शाम तक भी वो घर पे जा सकता है और 5-6 दिन में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह काम कर सकता है और उसमें वही सैरें, वही चीज़ें, वही योग, मतलब हर चीज़ वो अपनी मेंटेन कर सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आज के दौर में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने कहा है कि इट्स काइंड ऑफ पेनलेस। एक तो हम जब बेहोशी करते हैं दूरबीन की किसी भी सर्जरी में तो हम बेहोशी पूरी देते हैं, ऐसा नहीं है कि पीरियड के पीछे टीका लगा दिया और आधा धड़ उसका सिर्फ सुनना है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली हम पूरी बेहोशी देते हैं ताकि मरीज़ को कोई तकलीफ ना हो। जो आप पहले ओपन सर्जरी में 10 सेंटीमीटर का टीका या कट लगा रहे थे वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का होता है, तो ऑब्वियसली वो 10 सेंटीमीटर को हील अप होने में टाइम ज़्यादा लगता है, 1 सेंटीमीटर के कट को हील होने में टाइम बहुत कम लगता है। तो इट इज़ वेरी फास्ट रिकवरिंग, उसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। पेशेंट जो है वो ऑलमोस्ट 48 आवर्स के बाद अपना जॉब वगैरह भी यहाँ पर जो है वो जॉब भी अपना वापस वो रिज्यूम कर सकता है आफ्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो एक चीज़ तो ये होगी उसमें पेन कम होता है। एक चीज़ ये होगा कि यू कैन रिज्यूम योर वर्क आफ्टर 48 आवर्स, एटलीस्ट एक 48 आवर्स का तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक रेस्ट आप करें। 48 आवर्स के बाद यू कैन रिज्यूम टू योर वर्क। आप सारे काम, किचन वाले काम है, जो भी आपके मेन काम है वो आप सारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो रीज़न है या जो एडवांटेज है लैप्रोस्कोपी इस ब्लड लॉस। जब आप ओपन सर्जरी करते हैं तो 10 सेंटीमीटर जब आप खोलते हैं पेट को तो बहुत सारा खून ज़ाया होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये हार्डली आई फील कोई भी आप सर्जरी करिए मैक्सिमम 10 ml 20 ml ब्लड लॉस होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जैसे आजकल बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है वो भी आप लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वो एडवाइस ये करते हैं नहीं भाई ये नहीं हो सकता। वो पुराने डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पहले का उनका एक्सपीरियंस है और वो उनको लगता है और वो पेशेंट के माइंड में एक ऐसा इन्फोबिया, एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि पेशेंट को लगता है कि नहीं यार हमने तो पेट को पूरा पटवाना ही है, जबकि वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिकली भी। देखिए लैप्रोस्कोपी के रिगार्डिंग बहुत बड़ा मिथ ये जो मेरे को सुनने में आता है ये होता है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि इतना बड़ा रसौली है 1 सेंटीमीटर से कैसे निकाल देंगे। सो उसमें हम ये करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का कट लगा के हमारे पास मॉर्सिलेटर्स होते हैं। देयर इज़ अ न्यू मशीन कॉल्ड एज मॉर्सिलेटर। तो जैसे आप ऑरेंज को पील करते हैं उस हिसाब से आप रसौली को पील करके एक पतले से उसमें से आप टनल से उसको पूरा निकाल देते हैं। सो ये मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि ये मिथ आप ना इसको माने। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से चाहे वो 10 सेंटीमीटर की रसौली हो चाहे 20 सेंटीमीटर की रसौली, इट कैन बी ईजिली बी टेकन आउट वाया लैप्रोस्कोपी। एंड चाहे अंडेदानी की कोई रसौली हो चाहे बच्चेदानी की कोई रसौली हो, आप इसको आराम से लैप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं वाया मॉर्सिलेटर्स। या हम जब बच्चेदानी भी निकालते हैं तो बच्चेदानी भी हम नीचे से बच्चेदानी को काट के नीचे के ही रास्ते से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आप कभी ना माने कि कोई बड़ी रसौली, आप हमेशा अपने डॉक्टर को ये पूछें कि ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली हो सकती है कि नहीं, क्यों आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपका ब्लड लॉस कम होगा, अपना काम जल्दी आप कर सकते हैं, स्पेशली औरतों को जिनको हमेशा होता है कि उनको अपने घर में काम रिज्यूम करना है, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट लैप्रोस्कोपिकली। जैसे अगर हम स्टोन्स की बात कर लें, चाहे वो किडनी के स्टोन्स हैं, चाहे वो पित्ते के स्टोन्स हैं, गाल ब्लैडर के स्टोन्स हैं, तो उनमें भी लोग क्या करते हैं कि स्टोन्स बनते रहते हैं। लोग कभी आयुर्वेद खा लिया, कभी किसी तरह की वो टोटके हैं, कोई ये किसी ने मसाला दे दिया ये खाएगा तो ये निकल जाएगा, वो लोग करते रहते हैं। और कई बार वो जो स्टोन्स हैं इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो किडनी के ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें भी आप लेप्रोस्कोपिकली बहुत ही ईजिली उनको निकाल सकते हैं। और उसमें भी जैसे आपने बताया कि नो ब्लड शेड इज़ देयर, कोई ब्लड की आपकी शेडिंग नहीं है, कोई बड़ा कट नहीं है, कोई आपके पेट के ऊपर निशान नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये मिस हैं आपको जो आपके माइंड में होते हैं ऑपरेशन के लिए, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ये नहीं है कि दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम ही ऐसी है तो दोबारा बन जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे निजात पाके ज़िंदगी ले चुके हैं। जी सही कहा आपने। किडनी स्टोन्स के लिए भी हमारे पास बहुत उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। देयर आर लेजर्स। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड लेज़र एंड लैप्रोस्कोपी दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। लैप्रोस्कोपी इज़ अ की होल सर्जरी, जो हम 1 सेंटीमीटर छेद बना के कोई मान लीजिए रसौली निकालनी है, जो करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज लैप्रोस्कोपी। लेज़र क्या करते हैं, हम लैप्रोस्कोपी करके हमारे पास मशीन्स होती हैं, जैसे ये हो गई। सो ये जो मशीन है इसको हम कहते हैं हार्मोनिक। ये लेज़र मशीन है। लेज़र मशीन क्या करती है, काटती भी है और उसको सील भी करती है। सो लेज़र्स और लैप्रोस्कोपी में आप लोग कंफ्यूज ना करें। किडनी स्टोन्स जो है वो बखूबी लेज़र द्वारा उसको तोड़ा जा सकता है
ड्यूरिंग बाय अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और जब वो बड़ा पथरी जो है उसको लेज़र से तोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही वो नलकी से निकल के पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी, जो कि आजकल बहुत कॉमनली कर रहे हैं। अगर पित्ते में पथरी है तो पूरा पित्ता कटना पड़ता है। वो एक अगेन मिथ हो जाता है। कई डॉक्टर्स हैं जो पित्ते की पथरी की दवाइयाँ देते हैं कि आप ये खा लो 100% पित्ते की पथरी निकल जाएगी। पित्ते में अगर पथरी बन गई है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो कभी भी कहीं से भी नहीं निकलेगी। पूरा पित्ता थानू कटना पैना है, उसके बाद ही आपको उसकी वो एक्चुअल प्रॉब्लम उसको रूट से आप उसको निकाल सकते हैं। अगर पित्ते की पथरी हो गई है और आप लेट कर देते हो कभी कभी क्या होता है, वो पित्ते का पथरी जो है नलकी से निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आता है, जिसे हम कहते हैं CBD में अगर वो आ जाता है देन द होल सर्जरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फिर देयर आर 2 सर्जरीज विच आर इन्वॉल्व। पहले आप CBD स्टोन निकालते हैं, उसको हम ERCP से उसको पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर आप लैप्रोस्कोपी से पित्ता निकालते हैं। तो अगर किसी को पित्ते की पथरी है और अगर आपको लगता है आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सबसे पहले जाके उसको निकलवा लें। बिकॉज कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पित्ते की पथरी लेके, ऊपर से प्रेगनेंसी आ जाती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज इट, कि हम पित्ते की पथरी का दर्द क्योंकि अक्सर उनको बार होएगा, प्रेगनेंसी में वो और बढ़ जाता है। सो इतने पेन किलर्स उनको खाने पड़ते विच इज़ अगेन हार्मफुल फॉर द बेबी, और पेशेंट को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो मैं यही आग्रह करूँगी सबसे कि अगर आपको पित्ते की पथरी है एंड यूर प्लानिंग ऑन बिकमिंग प्रेगनेंट, तो आप उसको पहले निकलवाएं एंड देन आराम से आप प्रेगनेंट हो जाएं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और यूज़फुल टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। दर्शकों, हम लोग बने रहते हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ। ये एक बहुत ही बड़े लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और एक काइंड हार्टेड पर्सन है। जैसे आज इन्होंने भाई दान सिंह स्कूल में 50% ऑफ दे दिया, सभी जो भी उनके साथ टीचर्स जुड़े हुए थे उनको भी, और जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी 50% इन्होंने ऑफ दे दिया। और भी जो बच्चे हैं जो ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारा बोल कर आए हैं कि हम लोग सेवा में ही लगे हुए हैं परिवार, और इनका माइंड भी ये है कि मैंने जगह जगह जाकर लोगों की सेवा करनी है। ये परिवार सेवा वाला परिवार है, और डॉक्टर मनीषा मैनी तो अपने एक विज़न के साथ अटैच हो रही है कि मैंने लोगों की सेवा करनी है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, इनको ये नहीं है कि मैंने पैसा ज़्यादा कमाना है, इनको ये है कि मैं अपना नाम अपनी इस दुनिया में छोड़कर जाऊं। जब भी मैं इस दुनिया को रुखसत हूं तो मैं एक लोग याद करें कि मनीषा मैनी एक ऐसा नाम था जिसने सेवा की इतनी बड़ी, और ये अपने आप को इस तरीके से लोगों के साथ सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच।